श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखानित्यांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते रोमपाद स्वामिनीति नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नमिने। नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तवृंद मातृवृंद समस्त श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तोमार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिवार कहे गुरुदेव। तो समस्त को धन्यवाद एवं जो मैंने सब उपस्थित रही। आज जो आमर पूर्णमी तो लक्ष्मी पूजा एवं आमर कार्तिक मास आरंभ होती, तेणु जो ये आम बहुत अस्पिशियस डे बा शुभ दिवस। तेणु कौ दिवस शुभ कौटा अशुभ, तो जो दिन आम भगवान किसी सेवा करुँच से दिनटा आम शुभ। जो दिन आम भगवान सेवा करूना कार्तिक मास हेले भी आम शुभ ना। तेणु आमर जड़े शिक्षक को जड़े पचारे आम हरिनाम विषय में जानला पर हरिनाम केबे करी कहले भल दिन कौटा और सेबेठू स्टार्ट करी हरिनाम। कहले हरिनाम जेबेठू स्टार्ट करेंगे से दिनटा ही शुभ। तेणु भगवान को छाड़ी जो जिनस आम करुँच से जिनस आम शुभ ना। तो सब अवश्य स्थान काल निश्चय महत्व रही। भल दिवस भल स्थान किंतु से सब जगार जदि आम भगवान का सेवा न करिबा ताहले कौन ता फलटा से मिलवानी। जदि आम जगन्नाथपुरी धाम को जीवा धाम में पहुँचिकी जदि धाम में जदि भगवान का सेवा करिया ताहले धामर महात्म्य अनुसार से अनेक गुण बढ़ी जाए। कहुँ जदि आम जगन्नाथ धाम रे जाइकी खाली जदि आम धाम रे पादरे चाली चाली खाली जीवा ताहले भी कोटि अश्वमेध यज्ञर फल मिल। तेणु धामर महात्म्य रही। सिमिलारली जदि आम धाम रे बसिकी भगवान महाप्रसाद पाइबा तार भी महात्म्य बहुत रही। धाम रे जदि आम जाइकी शोइबा भी तार भी महात्म्य रही। किंतु जदि भगवान को सेवा करा फल आहरी केते गुण बढ़ी नहीं कि लक्षे गुण बढ़ी। जब भगवान को सेवा न करिया जदि अपोजिट जिनस करिया धर्म काम न कर अधर्म काम करिया कौन हो ता फल से भी से गुण माइनस हो। माने जदि यहाँ लक्षे गुण प्लस हो गला से लक्षे गुण माइनस हो
ତେଣୁ ଧାମରେ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ, କେତେ ଗୁଣ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଧାମରେ ବାସ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଧାମରେ ଯାଇକି ଅପରାଧ କରିବା ଆହୁରି ଖରାପ। ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା 1000 ଗୁଣ ଫଳ ମିଳିଯିବ ବେଶୀ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ମାସରେ ଖାଉଥିଲେ ଯେତିକି ଫଳ ମାଇନସ୍ ହେଉଥିଲା, ଇଏ ପାପ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ତାହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବା, ତା ଫଳ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରି ଅପୋଜିଟ୍ କାମ କରିବା, କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନୋ ମିଟ୍ ଇଟିଂ, ନୋ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ୍, ନୋ ଗେମ୍ବଲିଂ, ନୋ ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ କୁହାଗଲା। ଯଦି ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଧାମରେ ଯାଇ କରିବା କ'ଣଟା ହେବ? ମିଟ୍ ଇଟିଂ କରିବା, ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ, ଗେମ୍ବଲିଂ ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ସେ ଧାମରେ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଗଲେ କ'ଣ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଅଛି, କେତେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସବୁ ଏ 4ଟା ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ମିଟ୍ ଇଟିଂ, ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ୍, ଦାରୁ ପିଇବା, ମାଛ ମାଂସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତା ଫଳଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି? ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଅଭଡ଼ା ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆସିକି ଆମେ ପୁଣି ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ମିଳିବ? ଧାମକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ପାପ ବେଶୀ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆମେ। ପୁଣ୍ୟ ବା ଭଗବାନ ସେବା କଲେନି, ଯେତିକି କଲେ ତା ଭିତରେ ମାଇନସ୍ ଆହୁରି ବେଶୀ କରିଦେଇ ଆସିଲେ, ନେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ତ ନେଗେଟିଭ୍। ସେଇଭଳିଆ ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ମାସରେ ଏଇଟା କରାଯିବ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରିବ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମାସରେ ସେଇ କାମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସବୁ ମାସରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବି କଲେ ତା ଫଳଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ଗୁଣ ମିଳିଗଲା, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାହିଁକି ସବୁଠୁ 12 ମାସ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ କେଉଁଟା? ଆମର ଯେଉଁ 12 ମାସ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଥ କେଉଁଟା? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ବି ଆସେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଯେଉଁଟାକି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିକ ମାସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମଳ ମାସ। ହଁ, ସେଇଟା ମଳ ମାସ ନୁହେଁ, ତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଅନ୍ୟମାନ ଲୋକ ପାଇଁ ମଳ ମାସ। ସେଠୁ କମ୍ ମାନେ ସେ ମଳ ମାସରେ କହିବେ କିଛି କର୍ମକାଣ୍ଡିଆ ବିଧି କିଛି କରିବନି, ନା ବାହାଘର ହେବ ନା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? କିଛି ଅଛି? ଆପଣ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ବାହାଘର ଅଛି କି? ଏ ଚତୁର୍ମାସରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ମାସ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ନାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ, ଏଇଟା ଚତୁର୍ମାସ। ଇଏ ଚତୁର୍ମାସରେ କହିବେ ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ଘର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରିବନି, କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା ବେଶୀ, ସେଇ ମାସଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ମାସ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଦ୍ର ମାସରେ ସବୁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବି ଭାଦ୍ର ମାସରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ବଳରାମ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାପରଠୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଇ ଚାଲିଲା। ତ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ସେଠି ପଡ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏଇ ଚତୁର୍ମାସର ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି, 4ଟା ମାସର ଲାଷ୍ଟରେ, ନାଇଁ କି? ତ ଆମେ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାହାଘର ହେଉଛି? ନାଇଁ, ହେଉନି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ମଳ ମାସ, ମାନେ ଏଇଟା ଚତୁର୍ମାସରେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ମାସ ସବୁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଇଠି ବସିକି ବେଶୀ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ମାନେ ଚତୁର୍ମାସରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ବହୁତ ସାଧନ ଭଜନ କରନ୍ତି ଲୋକ, ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଭକ୍ତ ଲୋକ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାନେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ବାହାଘର ନାହିଁ, ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସବୁ ଉଲ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମଣିଷ ନ ପାଇଲେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଗାଇଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କଲେ ସବୁ ଉଲ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମଳ ମାସ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ମାସ। କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଳ ମାସ ନାହିଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାସ ଏଇଟା। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେନ୍ସ 12 ମାସ ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମାସ। କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମହାନ ମାସ।
भगवान को नाम कहीं प्रथम से जो मौल मास है कहले तेणु से जो मासर अधिष्ठात्री सब मासर जड़े जड़े अच्छा 12 मासर अधिष्ठात्र अच्छा देव बा देवी रही ये जो मल मास आसिले से मल बोली मास समस्ते कहले खराब मास अधि मास एटा किसी भैल्यू ना तो सी जो मासर देवी से जाकि विष्णु पाखे पहुँचले जे मत समस्ते एमती कहते तेणु मत भल लगुना मु रिजेक्टेड मसटा यहाँ किसी भल कम किसी हेनी ताको विष्णु पाखे पहुँचले विष्णु को पाखे गलापर विष्णु कहले अच्छा भगवान को पाक आसिले भगवान निश्चय दुख दूर करेंगे ताकू नहीं गले कृष्ण को पाक विष्णु को ऊपर किए कृष्ण तेणु सी कृष्ण पाक नहीं गले तेणु कहले आप दुख दूर करूँ तो सी कहले अरे चिंता करिया दरकार ना तेणु तुम जो मो पाक आस तेणु तुम मास तुम जो मसटा मो ना नामित करा पुरुषोत्तम मास आ सबुठ बेस्ट मास यहाँ हम तेणु से पुरुषोत्तम मास ये सब बेस्ट मास आ से मसरे आप जी भगवान का नाम करेंगे भगवान का जहाँ सेवा करेंगे बहुत गुण से मल्टीप्लाई हो से भाया ये कार्तिक मास भी से भाया जिते भल कम करेंगे आ गुणटा भल फल बेसी मिल जदि खराब कम करेंगे माइनस हो कि आम जानी ना कौटा भल कौटा खराब तेणु सब माइनस कर चलले से कार्तिक मासर इम्पोर्टान्स तेणु यहाँ आउ गोटे मासर नाम हूँ दामोदर मास बोली कहुच्छे डिस्कस करवा दामोदर मास तो कार्तिक मास कौट माने कहार मास पुरुषोत्तम मास भगवान मास जगन्नाथ बा कृष्ण मास कार्तिक मास क्या मास राधाराणी मास तो राधाराणी माँ का ना कौन कीर्तिदा सुंदरी कीर्तिदा वृषभानु होती बापा माँ होती कीर्तिदा कीर्तिदा पुत्री होता ना हूँ कृतिका 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 मीन्स जे कीर्ति कीर्ति कीर्तिका मीन्स जो कीर्ति बा जश जे जहाँ बेसी जश अच्छी हाँ तेणु कीर्तिकार कार्तिक मास तेणु भगवान जो यही मसटा राधाराणी बहुत फेवरेट मास अच्छा कृष्ण आ राधाराणी भितर कृष्ण क्या बेसी भल पाते सबुठू राधाराणी को भल पाँच तेणु ना मसटा को सी बेसी भल पाइबे ना ना पाइबे तेणु जब पुरुषोत्तम मास मस है यहाँ राधाराणी मास तेणु ये राधाराणी मसरे तो भगवान कौन करेंगे भगवान ये मसटा को मानवे ना ना भल प्रिय मास ना राधाराणी प्रिय हेले कृष्ण प्रिय कृष्ण प्रिय हे ना ना सर बसंत उपरे हरे कृष्ण तो से ये जो कार्तिक मास तेणु राधाराणी मास राधाराणी मास हेले राधाराणी जदि कृष्ण प्रिय हेले बेसी ताले यहाँ भगवान भी प्रिय मास ना ना तो पुरुषोत्तम मास भगवान को नाम नामित राधाराणी को नाम रे कार्तिक मास तेणु कार्तिक मासटा को भी भगवान को बहुत प्रिय मास आई मसरे तेणु आम जहाँ करवा पुण्यकर्म बा भगवत सेवा तार गुण अनेक गुण लाभ तेणु आम बहुत धन्यवाद समस्त दबा कि समस्त एकत्रित हो पार्टी जे आमर मास आरंभ ये जिनसा को एबठू मैंने जानिले ताले मास सारा आम कर ना नहीं जदि लेट रही था प्रोग्रामटा कौन होता से तो अधा मास पलि था आम जापार न था तार महात्म्यटा जापार न पारे कौनटा रही अधा गला लास्ट को अल्प दिन रही था तेणु आम मूलू ये महात्म्य विषय आम जापर मास बोली कह जाए इज द बेस्ट द प्योरेस्ट ऑफ प्यूरिफायर्स एंड मोस्ट ग्लोरियस ऑफ ऑल मंथ्स सब मास भितर ग्लोरियस मास कार्तिक मंथ इज पर्टिकुलरली डियर टू लॉर्ड श्रीकृष्ण आम डिस्कस कले भगवान को बहुत प्रिय मास कहीं राधाराणी मासटा सो दिस मंथ इज फुल ऑफ भक्त वात्सल्य दिस मंथ इज फुल ऑफ भक्त वात्सल्य भगवान होती भक्त वत्सल ना नहीं तेणु राधाराणी को से बहुत प्रिय एनी व्रत इवन इन दि स्मॉलेस्ट विल यील्ड ह्यूज रिजल्ट टिके भी आम व्रत इतने करवा तार रिजल्ट बहुत द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग कार्तिक व्रत लास्ट फॉर 100 लाइफ टाइम्स आम जो गोटे कार्तिक मास गोटे पालन कले ये 100 लाइफ टाइम्स यहाँ काम आसीज कार्तिक दि फेस्टिवल ऑफ ऑफरिंग लैंप टू लॉर्ड एटा को आउ गोटे ना हूँ कार्तिक मास को कहते दामोदर मास आउ गोटे ना हूँ ऊर्जा व्रत मास ऊर्जा ऊर्जा माने एनर्जी बा लैंप जो दीप दान करा ऊर्जा मास ओके तेणु ऑफरिंग लैंप्स ये करा जाए
फेस्टिवल ऑफरिंग लैम्प्स टू लॉर्ड कृष्ण ग्लोरीफाई लॉर्ड कृष्ण पास टाइम ऑफ बीइंग बाउंड विथ दामोदर लीला होता है। तेणु दामोदर मास, तेणु ये मास दामोदर लीला आम श्रवण करवा दरकार। तेणु कार्तिक मास विषय कौन कहूँ मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ एंड मोस्ट डियर मंथ टू श्री श्री राधा मदन मोहन ये कौटी कहुई हरिभक्ति विलास रे न कार्तिक समो मास न कृते न समम युगम न वेद सदृशम न तीर्थ गंगाया समम कार्तिक प्रवर मास वैष्णवनम प्रिय सदा कार्तिकम स्कलम जस्तु भक्त्य सेवते वैष्णव। तो न कार्तिक सम मास, कार्तिक मास भाया कौ मास नहांती। कृतयुग माने सत्ययुग, सत्ययुग भाया चार्टा युग सत्य त्रेता द्वापर कली ता भीतर सब बेस्ट युग कौटा सत्ययुग। तो सिमिलरली नो वेद सदृशम, तो वेद नो स्क्रिप्चर इक्वल टू वेद, जो शास्त्र भितर वेद वेदर पुणी सारांश अच्छी तार सारांश आसले भगवद्गीता आसीजे श्रीमद् भागवतम। तो दै नो प्लेस गंगा भाया कौटी तीर्थ नहांती। एवं तेणु कार्तिक सबु मासर चीफ माने सबुठु श्रेष्ठ मास एवं यहाँ वैष्णव मानकर बहुत प्रिय मास। ये मास जहाँ करती सेवा भगवान अधिक अधिक बढ़ी जाए। तेणु भगवान कृष्ण भी कहते जमी तुलसी सबू प्लांट भितर तुलसी मोस्ट डियर भगवान सेमती कार्तिक मास भगवान प्रिय बोली कहगला। एवं यहाँ पद्म पुराण में कहुई कार्तिक मंथ इज द मोस्ट रिवार्डिंग मंथ ऑफ द ईयर। जमी सेल चलेनी सेल आमर जमी जो वर्षा सीजन आसले कौन हो लेदर प्रोडक्ट्स गुड़ा सेल दे दिया माने वन रे वन फ्री हाँ सेमती सेमती विभिन्न सीजन अच्छी से सीजन सब सेल फ्री दि जाऊँगी 1+1 रे 1 फ्री बा 2 रे 1 फ्री ये सब दि जाऊँ ना ना। तो कार्तिक मास जब आम जदि भगवान व्रत सेवा सब करवा ताले इतने एक्स्ट्रा कृपा सब मिले बोनस सब मिल आम जो दशहरा बोनस से भाया कार्तिक मास भक्ति कले बेसी बोनस मिल। एथरे शास्त्र कौन कहुई पुराण में जो कार्तिक मास विषय कार्तिक महात्म्य विषय जदि इफ समबडी परफॉर्म्स इवन लिटिल वर्शिप ऑफ लॉर्ड श्री हरि भगवान को टिके भी जब पूजा करसरे ताले कौन हम ताले से जो ही इज एक्वार्ड फॉर मिलियन ऑफ कल्प जे जी पाप से कर सब डिस्ट्रॉय हो माने मिलियन ऑफ 1 कल्प माने 1000 युग मिलियन कल्प। तेणु ये मास जब व्रत आप कले जिते पाप जदि केते केते कोटि कोटि युगर पाप सब खत्म हो जाउछि। इफ ए पर्सन हु फॉर द एंटायर मंथ ऑफ कार्तिक इट्स ओनली वंस ए डे कार्तिक मास समस्त हविष न करती दिन में थरे मात्र पाते ताले कौन फैल ना से बहुत फेमस हो पावरफुल हो से हिरोइक हो माने बहुत तार गुण ये सब रही। ए पर्सन हु हैप्पीली रीड्स भगवद्गीता जदि ये मास पढ़ो मंथ ऑफ कार्तिक माने शास्त्र जो पढ़ो डाज नॉट रिटर्न टू दि वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ आ जन्म मृत्यु जो मृत्यु आसिया को पड़ो ना। ऑफ ऑल गिफ्ट्स दि गिफ्ट ऑफ लैम्प जिते ये मास जहाँ भी दाम आम कर सिंपली छोट जिनस गोटे बात ये महात्म्य बेसी लैम्प बा दीपदान आम करवा लास्ट को दीपदान करवा कार्तिक मास इज बेस्ट। नो गिफ्ट इज इक्वल टू इट। तेणु सिंपली भगवान पत्रम पुष्पम फलम तयम जमे भक्तिया प्रयच्छति ये भक्ति सहित यदि आम दीप भगवान को अर्पण करवा कार्तिक मासरे भगवान बहुत खुशी हो। तेणु दि पायस रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय बेदिंग जदि सबू तीर्थ जगार जा स्नान कलार जहाँ दान धर्म कला पर भी ये तार 1/10 मिलियन पार्ट ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग दि भाव ऑफ कार्तिक। जदि कार्तिक रे ये माने अल्प टिके कले भी ये सब जिनस फल ताठू बेसी मिल जाव। तेणु तापर ये मास कौन कौन जिनस विशेष लीला भगवान कौन कर तो दामोदर लीला करते भगवान। यही मास दीपावली आसुँच नहीं कि दीपावली कौन सब दीप कहीं जलाऊँ आम दीपावली दीप कहीं जलाऊँ गोटे सिंबल हूँ प्रथम होती रामचंद्र भगवान रामचंद्र जो अयोध्या को ये जो दशहरा विजय दशमी रे मारले क्या मारले रावण को मारले तापर फेरिले ना आसी पहुँचले अयोध्या कौ दिन ये दीपावली दिन पहुँचले।
ସେଇଦିନ ତେଣୁ ଦୀପ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦୀପ ଜଳୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଦୀପଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସିମ୍ବଲ? ହଁ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ତମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯାଇକି ଦୀପକୁ ଯାଅ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବା ଖୁସିର ସିମ୍ବଲ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯିଏ ଆସିଲେ ତେଣୁ ସେଦିନ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ। ତ ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାଇବା କଥା ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଯେବେଠୁ 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଘିଅ ଦୀପ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ହଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଆମ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆମେ କହୁଛେ ଟିକେ ଦୀପ, ସିଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ। ବଟ୍ ଏନିୱେ ଯଦି ପିଓର ଘିଅର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇବା କଥା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇଟା ଖୁସି ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଆମ ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇକି ଆମ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଉଠାଇ ଦେବେ। ଏଇ ମାସରେ ପୁଣି ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଉଛି କେଉଁ ଦିନ? ଦୀପାବଳିର ପରଦିନ। ଯେଉଁଦିନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କ'ଣ ଭଗବାନ ବା ହାତର କେନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ 7 ଦିନ ଉଠେଇକି ରଖିଥିଲେ ନାଇଁ। ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଉଠେଇଥିଲେ ତ ସରିଲା ପରେ ପୂଜା ତାଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଲା। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପଞ୍ଚୁକ। ପଞ୍ଚୁକ କ'ଣ? ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ, ଏକାଦଶୀରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଲାଷ୍ଟର ଏକାଦଶୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ, ସେଟା ପଞ୍ଚକ। ତ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ଭୀଷ୍ମ ନାଁରେ କରାହେଇଛି ସେଟା। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ସରସଜାରେ ଥିଲେ ସେଇ 5 ଦିନ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ନେକ୍ସଟ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି, ସେ ତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ, ତ ସେଇପାଇଁ ସେ ଏଇ 5 ଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମର ଏକାଦଶୀ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଭୀମକୁ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଖାଇବା ଲୋକ, ଉପବାସ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଏକାଦଶୀରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀ କର, ସେ ପାଣ୍ଡବ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ନାଇଁ କି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ମାସ ସାରା ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିଲେନି ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହବିଷାନ୍ନ ସବୁ ମାସ ସାରା କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ ଆମେ ହବିଷାନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫଳ ଖାଲି ପାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ମାସ ସାରା ଫଳ ପାଇ ରହିହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ ଜଣେ ପଞ୍ଚୁକ କରିପାରିବ, ତ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ। ତେଣୁ ମାସ ସାରା ନ କରିପାରିଲେ ସେ 5 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମାସ ସାରା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ନା ଖରାପ? ସେଇଭଳିଆ ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଡ଼ିବ। ଗୋପାଷ୍ଟମୀ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ବା 6 ବର୍ଷ ହେଲେ, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବୋଧେ, ତେଣୁ ସେ ଆଗରୁ ମାନେ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇକି ଚରିଆ ଯାଉଥିଲେ ବତ୍ସାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାପରେ କହିଲେ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ଦରକାର, ଆରେ ମୁଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବି। ତେଣୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ଗାଈ ଚରେଇ ପାରିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ସବୁ ନେଇକି ଯାଅ। ନେଉଥିଲେ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ବଡ଼ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରେଇକି ମାନେ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ରାଜି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଲିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସିଏ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ସେ ନେଇକି ଗଲେ। ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଗାଈ ଚରେଇବେ ନାଇଁ କି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୋ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଧାମ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଗୋ ଲୋକ। ଭଗବାନ କେତେ ନମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାଏ ନାଇଁ କି। କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଗାଈକୁ। ତ ଆମେ ସବୁ ଗାଈକୁ ସବୁ ପୂଜା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗଲେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ହଟାଅ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆମ ରାସ୍ତା ବନେଇଦେଲେ, କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ସବୁ ବନେଇଦେଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ବନେଇଦେଲେ, ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଦେଲାଣି ନା ନାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମ ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଉଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଟିଚର ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଉଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏ ମନରେ କେବେ ଆସେ ନା ନାହିଁ? ଅନେଷ୍ଟଲି ଆସେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଟକ ସେଇ ପଟେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ରଘୁନାଥପୁରରେ ସେ ସବୁ ଗାଈମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଏପଟେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମନରେ ଭାବିବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିଲେନି। ଏକ ତ ଗାଈ ନାହାନ୍ତି, କମିଗଲାଣି ସବୁ, ତ ଆମେ କେହି କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି
तेणु भगवान देखु गाईकर महत्व ऊपर के देखिले कि गाई को केते पालन करते गोचारण करते ना नहीं। हाँ तेणु गोपाष्टमी दिन भगवान गाई को गाई बछाड़ू गाई को चोरिया गले ये कार्तिक मास पड़ते। शिला प्रभुपाद आम तीरभाव तिथि डिसेप्रेंस डे ये होती ये कार्तिक मास पड़ते। तेणु कार्तिक मास बहुत किसी लीला होती। दामोदर लीला आम पढ़ी देखू दामोदर अष्टकर आज प्रेयर जो आम दीपदान हम दामोदर अष्ट गाइबू सकाल सन्धार दामोदर अष्ट गायिकी भगवान को ये कार्तिक मास दीपदान करने कथा। जदि सब मास कले कौन खराब अच्छी कि तो मिनिमम यही मास लीलाटा होता बोली ये मसरे किंतु करवा दरकार से दामोदर जो लीला होती दामोदर फोटो से अच्छा आम अल्टर रे विग्रह ये जो दामोदर ये मसरे मिनिमम भगवान ये अल्टर रखी दीपदान कराया पड़े। उत्कल बंधन है ये होती दामोदर लीला। आप लोग को उड़िया समझने में नहीं आता होगा। अच्छा तो हिंदी में बोलेंगे तो चलेगा सबको चलेगा तो वो हिंदी वाला है। तो ये महीना में कार्तिक महीना में दामोदर लीला हुआ। दीपावली होता है जो दीपावली में लॉर्ड रामचंद्र अयोध्या को आए थे। तो गोवर्धन पूजा होता है। भीष्म पंचक जो 5 दिन होता है लास्ट को भीष्म पंचक। देन गोपाष्टमी जिस दिन भगवान ने बछड़ा को पहले लेके जाते थे उसका बाद में गाय को लेके गए। हाँ प्रमोशन हुआ उनका। और शिला प्रभुपाद हमारा जो है जो जिनके चलते हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं उनका तीरभाव तिथि कार्तिक महीने में हुआ। और भी बहुत सारा लोगों का है। तो ये जो है ये मिनिमम चीज़ इसमें डिस्कस किया है। तो कार्तिक महीना को क्यों बोलते कार्तिक महीना? क्योंकि राधारणी का महीना है। राधारणी का नाम कीर्तिका तो इसीलिए उनका मदर का नाम कीर्तिदा। अच्छा तो इसीलिए ये महीना राधारणी का महीना है। इसलिए भगवान का भी बहुत प्रिय महीना है। ठीक है। और ये इसको दामोदर लीला में ये दामोदर मंथ भी बोलते हैं क्योंकि ये दामो मीन्स रोप जो रस्सी है इसको बोलते रोज। उदर मीन्स बेली ये यहाँ पे भगवान बांधे थे। भगवान को जशोदा मैया रस्सी बांधे थे यहाँ पे इसलिए ये लीला हुआ था। इसको डिस्कस करेंगे तो इसलिए बोलते हैं दामोदर लीला। तो इसी मंथ को इसलिए दामोदर मास बोलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था जो जशोदा मैया सवेरे अर्ली मॉर्निंग में उठ के दधि मंथन कर रहे थे। इधर दधि मंथन कर रहे हैं उधर एक जो चूल्हा में क्या उनका जो कृष्ण के लिए दूध को गर्म कर रहे थे। ठीक है ना। तो उसी टाइम में कृष्ण सोए थे उठ गए। अच्छा सवेरे क्यों कर रहे थे दधि मंथन हैं? हाँ वो और दूसरा टाइम में करने से वो माखन नहीं निकलेगा तो इसलिए वो सवेरे कर रहे थे। आप समझ रहे हो। अच्छा वो खुद क्यों कर रहे थे? राधारणी का घर में कोई दासी नहीं है क्या? कितना दासी होंगे हैं है ना। तो फिर वो क्यों कर रहे थे? उनका कुछ काम है नहीं है? उनको प्यार से और कुछ खिलाना है कुछ करना है ठीक है। तो ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि भगवान जाके डिफरेंट जगह में दूसरा का घर में जाके माखन चोरी करके खाते थे है ना। सब कोई कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये सोचे कि एक तो चीज़ ये पॉइंट है कि अरे मेरा घर में क्या ये लोग जब बनाएगा दूसरा कोई बनाएगा तो अच्छा नहीं शायद बनता होगा तो हम उसको बनाएगा अच्छा से हैं। तो उसमें वो क्या किए फिर बनाने के लिए तो पहले क्या है उनका घर में कितना गाय है? 9 लाख गाय है। कितना? 9 लाख है। और उसमें कुछ अच्छा गाय है उसका बोलते हैं पद्मगंधा गाधी। उसका जो गोबर से ना पद्म का सेंट आता है पद्म लोटस का। आप समझ रहे हो। हाँ वो पद्मगंधा मतलब उसका शरीर से पद्म का सेंट आएगा। तो उस टाइप का गाभी का खीर कैसे होगा? उसका भी सेंट कितना होगा? उस टाइप का गाय का खीर दूध ला के उसको उबाल रहे हैं और इधर उसी ये से हाँ उधर से माखन निकाल रहे हैं। आप समझ रहे हो। माखन निकालने के टाइम में क्या कर रहे हैं? हम अगर कुकिंग करते हैं उस टाइम क्या हमारा माइंड कहाँ जाता है? बटा मेरा कहाँ जाएगा? बेटा के लिए हम क्या रसोई करेंगे है ना। तो ये होना चाहिए लेकिन कम होता है। लेकिन राधारणी के माने जशोदा मैया वो कृष्ण के बारे में सोच रहे थे और उनका गाना सब गा रहे हैं उनका बारे में। ठीक है। तो हम लोग रसोई करने का टाइम हरे कृष्ण महामंत्र करें या भगवान का नाम उच्चारण करके मन में उनका लीला श्रवण करके चिंतन करके सुन के ये सब करना चाहिए हैं। जिस टाइप का मन हम रखेंगे तो उस टाइप का खाना भी उस टाइप का बनेगा। माँ कैसे खाना बनाती है?
बच्चे के लिए प्यार से बनाती है। अब होटल में खाओगे कैसे बनता है, कैसे लगता है, कैसे तीखा है, कैसे कुछ है, हैं? वो किस लिए बनाता है? प्रॉफिट के लिए। मालिक भी प्रॉफिट चाहता है, जो नौकर जो कुकिंग करता है वो भी चाहता है मेरे को पैसा चाहिए तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दूंगा और जो भी है मेरे को पैसा मिलेगा। वो प्यार से थोड़ी बनाता है। जहाँ पे प्रॉफिट का बात है, देन लेन का बात रहता है, वहाँ पे प्यार का बात नहीं है। तो इसलिए प्यार से नहीं बनाते हैं। जैसे खाएगा अन्न वैसे खाएगा, वैसे होएगा मन। तो इसीलिए घर में हमको रसोई करना चाहिए जो है भगवान को अर्पण करने के लिए। लेकिन आजकल वही हम डिस्कस कर रहे थे, वी ग्रेजुअली नो किचन, BHK, के फॉर किचन, है ना? वो क्या नहीं रहेगा फ्यूचर में, खाली BH अभी आ रहा है BH, उसका किचन नहीं है या आपका पूजा रूम नहीं है। फालतू का क्यों रखेंगे कि पूजा रूम रहेगा, स्पेस बहुत कॉस्टली है ना, क्यों रखेगा? ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग तो किचन कुकिंग करते हैं क्या? जब से जोमेटो पोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, तो तब से क्या होगा, कुकिंग करते हैं, हैं? वो आज कोई डिस्कस कर रहा था, आज एक काल वो बोलता कुकिंग और बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैन साहब आए थे, वो डिस्कस कर रहे थे, बोला बेटा बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना अभी ऑर्डर करेगा आएगा, तो उसमें क्या करना है, ये किचन ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बाथरूम शायद बड़ा रहेगा। आप अमेरिका में जाइएगा तो आपका बाथरूम बहुत बड़ा रहेगा, हाँ, और आपका गैरेज बहुत बड़ा रहेगा। वो गैरेज में क्या है, गाड़ी रहता है, और कुछ गैरेज है गाड़ी नहीं है, पुराना जितना जो पुराना जो चीज़ है ना, थोड़ा मोड़ा चीज़ जो वो बेचते हैं जिसको, हाँ, कबाड़ी वाला, वही कबाड़ी भरा हुआ है। तो और बाथरूम में क्या है, बाथरूम में बैठेंगे ज़्यादा टाइम रहेंगे। वो लोग का पूजा किचन ज़रूरत नहीं है उतना, क्योंकि बाथरूम में ज़्यादा टाइम रहेंगे। बाथरूम में सब कुछ है, बाथरूम में आपका मैगज़ीन रहेगा, बाथरूम में न्यूज़पेपर रहेगा, वो टॉयलेट में बैठ के पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा वेस्टर्न कल्चर। आप समझ रहे हो, ये जो अटैच्ड बाथरूम ये वेस्टर्न कल्चर का है। कहाँ से आया? वेस्टर्न से आया। पहले क्या था, अटैच बाथरूम कुछ गांव में था। हम लोग तो अर्ली मॉर्निंग में जाते थे बाहर में, बाथरूम तो बाद में आया ना, ये सब कल्चर कहाँ है, तो नहीं था। तो उससे क्या फ़ायदा था, कितना फ़ायदा है देखो। अभी आपका रूम में अटैच है बाथरूम है, तो आप जो जितना जर्म है आप वो क्या करेगा, कहाँ आएगा, इधर आएगा। आपको खोल दिया, छोटा सा रूम बनाया, एक रूम है उसमें किचन और बाथरूम है। मतलब इसे भी बोला कि किचन और बाथरूम का एक वॉल कॉमन नहीं रहना चाहिए, बोलते हैं ना, नहीं। लेकिन आजकल क्या है भाई, इतना स्पेस में इस चीज़ में 2 फैमिली रहेंगे। आप कलकत्ता जाइए, आधा कर दीजिए, इसमें बॉम्बे में जाइए, मेरा फ्रेंड रहता था, तो नीचे में वो पान का बिजनेस करता था, पान गांव से लाता था। मैं एक बार बॉम्बे गया था, वहाँ पे वो उसका मैं बोला भैया, वो मेरा फ्रेंड है, साथ में गाँव में पढ़ते थे, तो गोपाल बोल के, उसका नाम भी अच्छा है। तो मैं बोला भैया मैं जाकर तुम्हारे पास में रह जाऊँगा, आओ। तो भाई मैं गया, वो नीचे में दिन भर बैठ के पान का ये करते हैं, उसको करके फिर बेचते हैं पान, हैं। और रहते हैं कहाँ पे, उसका भाड़ी एक है, मतलब जस्ट यहाँ पान है, ऊपर में भाड़ी मैंने रहने के लिए चढ़ के जाना पड़ता है, मैंने चढ़ के ऊपर में सो जाओगे। वहीं पे एक थोड़ा सा किचन होगा, वहीं पे बाथरूम है, मतलब विदिन 1 रूम। तो उसमें आप ये मैं 20 साल का बाद जो नया नौकरी पोकरी नहीं किया था, इस टाइप का एग्जाम देने के लिए जाता था, तो ये मैंने मुंबई में जाकर ऐसा रहा। आप समझ रहे हो, तो ये कल्चर 20 साल का पहले इस टाइप का बॉम्बे में था, कलकत्ता में था। तो ये बाथरूम कल्चर इज नॉट गुड। लेकिन क्या करेगा, अभी जमाना चेंज हो गया, तो उसमें बाथरूम में क्या आएगा, आपका जर्म सब आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा पेट का प्रॉब्लम रहता है ज़्यादा बाथरूम में रहने से, नहीं होता है। हम तो दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है हमको, पेट का प्रॉब्लम। जो बचपन में था तो पेट का प्रॉब्लम तो नहीं था, क्योंकि पता था कि आप बाहर में जाओगे तो दिन में जाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अर्ली मॉर्निंग में जाना पड़ेगा। एक तो उठने का टाइम चेंज हो जाता है। बाथरूम, अटैच बाथरूम का क्या फ़ायदा या क्या गलत, ये सोच लीजिए। फ़ायदा ये क्या है, अटैच बाथरूम रहने से आपको लेट में उठना है ना, नहीं। अटैच बाथरूम रहने से आप कभी भी बाथरूम जा सकते हो, नहीं है। तो आप कितना भी खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार खाओ, बार बार जाओ जितना बार खाओ उतना बार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये फ़ायदा हो गया है कि, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा, रियल फ़ायदा ये नहीं है, प्रॉब्लम है आपका। क्या प्रॉब्लम है, आपका पेट का प्रॉब्लम है, जर्म आएगा, है ना, नहीं। तो ये जो है आपका हैबिट सब खराब हो जाएगा।
है ना, नहीं लेट में उठेगा। तो ये प्रॉब्लम है अटैच बाथरूम का। तो इसको तो अमेरिका में उनका बाथरूम बहुत क्लीन रहता है। अच्छा, उसमें रह के उनका लिविंग रूम जैसे है तो उसमें बड़ा बाथरूम रहेगा, तो वहाँ पे फ़ोन रहता है। अब होटल 5 स्टार होटल में क्या है, बाथरूम गया है ना, क्या है, फ़ोन रहता नहीं है, फ़ोन रहता है, उसका में टॉब है। अरे नहाने मतलब कितना टाइम आपका पास में, कितना टाइम हम लोग टूर में जाते हैं कभी तो क्या है, अरे ऑफिस का काम करेगा नहीं, बाथरूम में रहेगा, उसमें टॉब रखा है, टॉब में क्या करना है, 1 घंटा नहाना पड़ेगा ना, है ना। आपका अगर टॉप वॉप नहीं है, आप बाल्टी लेके बाथरूम जाते हो, वहाँ पे जो पास में पॉन्ड होगा ना, उसमें जाना पड़ेगा। तो उसमें इतना टाइम रह सकते क्या है? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा बाथरूम में जाएगा। एक तो बार जाओगे, उसके बाद में कितना घंटा भी रह सकते हो। तो आपका जो ओरिजिनल काम है, पूजा करने का टाइम है क्या? अगर बाथरूम में इतना टाइम जाएगा तो पूजा कब करेगा? कर सकता है? मेरे को कोई एक बता रहा था, बोले बाथरूम में मैं जाता हूँ 2 मिनट में। मतलब बहुत अच्छा है यार, 2 मिनट में आ जाते हो, तो उसका पेट भी ठीक रहा होगा, नहाता भी तुरंत है। तो 2 मिनट बोला मतलब 2-5 मिनट का मैक्सिमम होगा, है ना। हमारा गाइडलाइंस है, हमारे मैक्सिमम 20 मिनट्स इन शुड बी इन द बाथरूम। सब कुछ करते हुए भी 20 मिनट्स, आप सेविंग करो, ये करो, करना है डेली, वो सब करते हुए 20 मिनट्स काफ़ी टाइम है। लेकिन हम लोग का कितना टाइम बाथरूम में, हम जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन है तो कितना टाइम जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा उसी में चला जाता है। एक भक्त है अभी, वो जॉब करने के लिए वो शुरू में नहीं कर पा रहे थे, आजकल भी फिर मेरे से टच में नहीं रहे, गैप हो गया। फिर मैं बोला भाई तुम चंटी करो, चंटी करने में क्या सवेरे नहीं करते? नहीं सर क्या करूँगा, मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन है, मेरे को बाथरूम से, ये तो आज से ही बाथरूम में चला जाएगा लगता है। ये बाथरूम में आप जाएंगे, मेरे को जाना आना रहता है, 2 घंटा बाथरूम में जाना आना है, किंतु क्लियर नहीं होता है। तो वो जॉब कब करेगा? अब समझ रहे हो? तो बाथरूम में ये कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है, तो इसको लेके एक स्टोरी लिख सकता है या जो भी है। तो ये बाथरूम कल्चर, तो इसलिए आप हमारा जितना भी चीज़ है ये सब बाथरूम का चलते हैं, प्रॉब्लम है। तो ये तो बाथरूम का बात चल रहा है, तो इसमें क्या करते हैं ना, फॉरेन कंट्री में इस टाइप का आपका किचन कुछ नहीं है, हाँ, और पूजा रूम नहीं है। जब भगवान के लिए पूजा कुछ नहीं करना है, तो इस टाइप का। ये दामोदर महीना में तो क्या कर रहे थे, तो भगवान का बारे में सोच के गाना गा के वो मक्खन कर रहे हैं। उसी टाइम में भगवान जो है सोए थे अलीमणि में, तो जगे तो क्या करेंगे, तो मम्मी उनको लेके गोदी में रख दिए, रख के फिर मंथन कर रहे हैं। लेकिन उधर चूल्हा में क्या बैठा है, दूध बॉयल हो रहा है। तो दूध बॉयल हो रहा है, तो एक्चुअली क्या, दूध को कभी छोड़ के अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। आप जानते हो, तुरंत कभी भी 1 मिनट नहीं हुआ होगा, आप छोड़ के चला जाओ, जब छोड़ दिया उसी टाइम में वो उबाल जाए, मैंने नीचे गिर जाएगा। ये होता है नहीं, सब समय होता है, पूरा होता है। तो इसीलिए वो यहाँ बैठे हैं, वो बल गया, क्या करेंगे, बच्चा उधर स्तनपान कर रहा है, इधर कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग है, हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो वो मल्टीटास्किंग जोशिदा में ऐसा सीखना पड़ेगा, कैसे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो इधर स्तनपान कर रहे हैं, इधर मक्खन चर्निंग कर रहे हैं, उधर चल रहा है दूध पर, दूध गिर गया तो अभी क्या करेंगे, दूध को पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, बंद करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बच्चा को नीचे रख दिया, नीचे रख देने से वो क्या हुआ, वो गुस्सा हो गए। अरे अबे जब बच्चा माँ का स्तनपान करता है, उसी टाइम को निकाल दोगे, क्या करेगा, गुस्सा नहीं होगा? गुस्सा हो गया। तो ये जाके उसको अटेंड करने के लिए गए, क्योंकि दूध को इधर देखिए, ये भी बहुत समस्या है, ये जो लाइफ में ये सब समस्या आता है, क्या करूँ, मेरे दूध को देखूँ ना, इसको छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ। अरे दूध भी किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे थे ना। तो ये तो कृष्ण के लिए अभी तो दूध पिला रहे थे, तो फिर उधर तो दूध भी उबाल गया, गिर गया, उसको क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लेकिन इसमें बहुत सारा समस्या है, तो इसीलिए इसको पहले इसको अटेंड करना है। कौन सा अटेंड करना है, हाँ, तो उसको अटेंड कर दिए। तो इधर बच्चा को नीचे रख दिए, नाता हूँ, और दूध को रखना है, तुम तो थोड़ा देर में फिर पी सकते हो ना, प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए वो छोड़ के चले गए, प्रॉब्लम हो गया। तो अभी गुस्सा हो गए, ये गुस्सा हो गए,
छोड़ के चले गए, ये जगह है वो छोड़ गए, वो भाग के चले गए, जहाँ घुसा होकर क्या करे। उनका घर में जितना जो सिक्का में था सब मक्खन था, हाँ, उसको एक स्टूल लेके, ये जो उदकुलो ये सब लेके वो चढ़ गए, और वहाँ पे एक डंडा था, वो डंडा लेके उसमें मार दिए। तो उसमें जितना सब मक्खन था सब गिरा। उनका बच्चा फ्रेंड को बुला के, और मक्कड़ मतलब मरकट मीन्स क्या है, मंकी, उसको बुला के खिलाए। ये मंकी को क्या, ये मंकी को क्यों खिलाए, इसका कुछ रोल है। भगवान जो है रामचंद्र, उनका पहले क्या थे, रामचंद्र का समय में भगवान पहले द्वापर युग में आने का पहले कहाँ पे आपका त्रेता में रामचंद्र थे ना, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, ये वानर सेना उनको हेल्प किए थे नहीं, तो उनको हेल्प, हम लोग हेल्प लेते हैं, उसके बाद में क्या करना चाहिए, कभी थैंक यू बोलना पड़ता है, कुछ रिटर्न गिफ्ट रिटर्न देना चाहने चाहिए। लेकिन उस टाइम में क्या आता है, वो वहाँ पे थे, बोले कुछ नहीं दे पाया आपको, मैं नेक्स्ट लाइफ में आपको नेक्स्ट जब आऊँगा तो आपको अच्छा से खिलाऊँगा, तो इसीलिए इस बार ये इनको खिलाना था, तो खिलाए। अच्छा हाँ, मक्खन खिला रहे हैं। तो इधर से फिर जसोदा में बोले अरे कहाँ गया कान्हा, तो देखे कि ये सब जाके ये सब लीला कर रहे हैं। तो मैं उसको देख के थोड़ा सा नाराज होकर उनको अरे ऐसे ऐसे कर रहे, तो इसलिए उसको मारने के लिए उनको जाकर पकड़ना है और डंडा लेके उनको पिटाई करूँगा। हाँ, तो उनका पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जितना भी भागते हैं, हाँ, माता थोड़ा सा पृथुल थे, मतलब फैटी थे, तो ये भाग रहे हैं, ये बच्चा है तो जल्दी भागेगा ना, तो भगवान का पीछे भाग रहे हैं, वो भगवान उतना डिस्टेंस, सिमिलर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये भागते भागते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा भाग दौड़ हो गया, उसका बाद में उनका क्या पसीना हो गया, थक गए। तो अभी भगवान को पता चल गया कि मम्मी अभी थक गई है, अभी रोने वाली है, उनका रोना आ रहा है। तो अभी बोलते हैं नहीं, पर इसको तो हमको पकड़ना अलाउ करना पड़ेगा पकड़ने के लिए, हैं। तो फिर उनको अलाउ किए पकड़ने के लिए, ठीक है, पकड़ लिए। उसके बाद वो बोले कि इसको पकड़ने से नहीं है, इसको बांध के रखना पड़ेगा, ये सब नटखटी सब कर रहा है, उसको नटखट को बांध के रखना है। तो बांध के क्या करना है, वो इस टाइप का एक उत्कुल था, ये जो डमरू जैसे बड़ा, हाँ, तो उसमें उसको उसी में बांधना है। तो इसलिए उनका पास में जो रस्सी था उसको लाके उसमें बांधना है, कहाँ पे, उसको कमर में लेके उसको बांधना है, हाँ। तो दामो उदर मीन्स ये पेट, दामो मीन्स दौड़ी, रोप बोले बांधना है। तो बांधने के लिए भाई जो रस्सी लेके गए थे, और रस्सी है, उदर मीन्स पेट, ये पेट को उदर करते हैं, दामो मीन्स दौड़ी, दामोदर। तो रस्सी बांधने के लिए जो एक रस्सी ले बांधने के लिए नहीं हुआ, 2 अंगूठी कम पड़ गया। फिर दूसरा लाओ, जितना गाय था उनका 9 लाख गाय का रस्सी ला के बांधा, जितना बांधते हैं 2 कम है, ये 2। अरे भाई कैसे, एक तो बांध से 2 कम है, 2 बांधे, 9 लाख गाय का बांधे, फिर 2 कम है। तो लास्टली बोले मेरे से नहीं हो रहा है, तो इसीलिए फिर कृष्णा बोले ठीक है अभी अलाउ कर दिए, फिर बांधो, ठीक है। तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, सिर्फ प्यार से बांध सकते हैं, ये बात है। तो इसीलिए लास्टली उनको अलाउ कर दिए। उसमें 2 सबसे 2 क्यों कम हुआ, 2 फिंगर्स शॉर्टेज क्यों हो रहा था, रस्सी बांधा ना, 2 कम हो रहा है, 2 फिंगर, 2 रस्सी में भी 2 कम, 9 लाख में भी 2 कम, तो 2 क्यों कम है। उसमें 2 चीज़ ये बताया गया, लाइफ में आएगा, सक्सेस होने के लिए, बांधने के लिए सक्सेस हुए ना, सक्सेस होने के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक हो गया अपना चेष्टा, माँ बहुत चेष्टा किए ना, नहीं एंडियोवर, और भगवान अलाउ किए, उनको कृपा किए, तभी तो बांध सकें। हर चीज़ को करने के लिए 2 चीज़ चाहिए। आप हम कर देंगे, चुपचाप बैठेंगे तो भी नहीं होगा, तो आपको एंडियोवर करना, चेष्टा करना पड़ेगा, और भगवान सैंक्शन करेगा तभी। ये 2 चीज़ कम पड़ी है, तो फिर भगवान अलाउ किया, इनका चेष्टा माँ को देख के फिर अलाउ कर दिए। इसीलिए उसका बाद में क्या हुआ, बांध दिए, फिर जाके अपना घर का काम में लग गए यशोदा मैया। ये बच्चा फिर छोड़ता नहीं है गाना, क्या करना है, फिर जब माँ चले गए, ये आ गए उसको लेके, वो जो बंधा हुआ ये सोचे उसको लेके चले आगे, ऐसे कर्लिंग करके घर का बाहर में चले गए। घर का सामने में 2 ठो अर्जुन पेड़ था, अर्जुन जानते हो, हाँ, अर्जुन पेड़ था,
ट्विन मैंने पास पास में था दोनों, हाँ उसका अंदर में घुस गए, थोड़ा गैप था, घुस गए, घुसने से वो जो उत्कोल था लग गया है ना। हाँ। तो ये छोटा बच्चा है, लेकिन वो जो ऐसे थोड़ा सा कर दिए तो वो पूरा दोनों पेड़ उखड़ गया। पेड़? हाँ, अर्जुन पेड़ उखड़ गया। भगवान का क्या पावर नहीं है क्या? हाँ। बच्चा होने से भी भगवान है नहीं है, घोड़ा आने से भी सेम भगवान है, बच्चा आने से सेम है। वो 7 दिन का होगा तो 10 दिन में वो पुतना को, कितना 6 दिन का पुतना को मार दिए ना, और क्या है, मार सकते नहीं करते, हाँ। सब पावर है। तो वो भगवान है ना, तो उखाड़ दिए। उसमें इसमें 2 नहीं पेड़ गिर गया, उसका बाद 2 देवता निकले, 2 देवता। अच्छा। हाँ, वो 2 पेड़ से? 2 पेड़ से। वो कौन थे? माने कुबेर का 2 बेटा थे, नौल कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर जानते हैं? हाँ। कुबेर जो देवता का जो है ट्रेजरर, हाँ। जिसका पास में ज़्यादा पैसा है, तो वो कुबेर है, कुबेर। उनका 2 बेटा थे। ये क्या करते थे इसका प्रीवियस लाइफ में, ये जाके जो स्वर्ग में ना, वो मंदाकिनी में नहा रहे थे, दारू फारू पी के, आजकल जैसे है। हाँ। तो उनका पास में पैसा है तो क्या होगा, दारू पिएंगे नहीं? हाँ। हाँ, उनका थोड़ा दूसरा टाइप का दारू है, आजकल थोड़ा दूसरा दारू है, तो वो पी रहे थे। तो समोरस होगा तो पी रहे थे, पी के माने क्या करते हैं, तो नंगा फंगा हो गए हैं। और उसका बाद में वो जो सब वो डेमसेल्स मतलब हैं वहाँ पे, उनका साथ में वो पानी में उनका कर रहे हैं लीला। उधर से नारद मुनि जा रहे थे, है ना। हम अगर दारू पी देंगे या इस टाइप का इसमें पोजीशन में रहेंगे, नारद मुनि आए तो पता चलेगा? नहीं पता चलता है। तो ये नारद मुनि बोलते, अरे तुम लोग क्या है, मैं इधर जा रहा हूँ, एक माने ब्रह्मचारी है ना, अब इस टाइप का तुम लोग पोजीशन है, तो ये पोजीशन में इस टाइप का रहते हो, तो आप फिर आप तो बहुत नीचे आदमी हो गया। देवता हो के इस टाइप का बिहेव करोगे ओपनली, आजकल ओपनली हो रहा है नहीं हो रहा है, पार्क जाइए तो, बट वहाँ पे ऐसे करोगे तो क्या होगा, वो देवता लोग हैं। तो ये बोला है भाई, तो तुमको नेक्स्ट लाइफ में पेड़ बन जाना पड़ेगा, यू विल बिकम ट्री। अभिशाप दे दिए नारद मुनि, अभिशाप दे दिए दोनों को। तो नेक्स्ट लाइफ में आप पेड़ बनोगे। पेड़ क्यों पेड़ बनोगे, दूसरा बन सकते थे, पेड़ क्यों बोला? ये भी कारण है। पेड़ क्या नंगा रहता नहीं रहता है? कितना साल रहता है? सालों सालों, 500 साल नहीं की। तो इफ़ यू बिकम नेकेड देन नेक्स्ट लाइफ में आप ट्री बनेगा। आप अगर अभी नॉनवेज खाओगे तो नेक्स्ट लाइफ में भगवान बोलेंगे नॉनवेज खाने के लिए व्यवस्था करते हैं, इसका क्या करना है, तो बाघ सिंह जो कि इसका दांत ऐसा है खा सकता है, उसको दे देगा, ठीक है, उसी लाइफ मिलेगा। तो जैसे ही आप इस लाइफ में बिहेव करोगे, हाँ, इसीलिए यू शुड नॉट टेक बाथ इवन इन बाथरूम बीइंग नेकेड है। आप नेकेड हो गए, फिर नेकेड प्लांट हो जाएगा, ये हो गया। सेकेंड है, आप जो डांस क्लब देख रहे हो, डांस क्लब नहीं है, डिफरेंट डांस, वो नेकेड, हाफ नेकेड, वो लोग को क्या होगा, पेड़। प्रभुपाद लेकिन बहुत कृपालु है, वो सोचते थे, वो अमेरिका जाते थे, नाइट क्लब का पास में जाते थे, जब जाते थे रास्ता में जो देख के रोते थे। उनका शिष्य लोग बोले हम लोग का कुछ गलती हो गया क्या, गुरुदेव क्यों रो रहे हैं? पूछते प्रभुपाद क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, हमारा कुछ गलती हो गया होगा? नहीं, हम सोच रहे हैं कि जो इस टाइप का आदमी यहाँ पे है, डांस क्लब में होंगे, इन लोग का क्या अवस्था होगा नेक्स्ट लाइफ में, तो इनके लिए मैं सोच रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कृपा करके फिर हम लोग को इसे समझाया कि आप ड्रेस व्रेस ठीक से पहनो, ये नंगा पंगा मत हो, ये सब क्यों समझाया, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, प्रभुपाद ने कृपा करके हम लोग को बताया। हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को ये थोड़ी मालूम है, तो प्रभुपाद का कृपा से सब मालूम चला ना। तो इसीलिए वो पेड़ बन गए थे। सर गलती हो गया, कौन बोले जो अभिशाप दे दिए, तो क्या बोले गलती हो गया, उनको ध्यान आ गया, अरे क्या हो गया अभिशाप। तो नारद ने प्रभु थोड़ा सा कृपा करिए, हम गलती हो गया माफ़ करिए। तो क्या करना है, अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो माफ़ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माफ़ तो है, लेकिन आपको तो जो है पेड़ तो बनना पड़ेगा। एक बार बोल दिया तो उसको नहीं हो सकता, वो रिटर्न नहीं होगा, वो पेड़ बनना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हम सेंक्शन कर देते हैं, बोल देते हैं, आप वो जो पेड़ कहाँ बनोगे,
कृष्ण जो आएंगे ना, उनका यशोदानंद महाराज का घर का सामने में आप पेड़ बनोगे, और आप इस टाइप का भगवान आपको उद्धार करेगा। तो पेड़ देखिए, नारद मुनि ही साधु है, साधु जो बोलेगा वो उसका अभिशाप कुछ नहीं होता है, क्या है, आशीर्वाद है। साधु भगवान ऑल गुड, सबका मंगल करते हैं। भगवान जो बोलते हैं किसी का खराब है, तो साधु किसी का खराब नहीं करता है। लगता है हमारा खराब है, खराब नहीं है, तो उसका ये हो गया, क्या हो गया, पेट बन गए। लेकिन भगवान जाके वहाँ पहुँच गए, लेकिन भगवान उसका बारे में बोल रहे हैं, अरे तुम ये प्रेयर करते हैं दोनों, भगवान आप बहुत कृपा किया, अरे छोड़ो यार, तुमको क्या कृपा हम करें, हम तो वो इधर नारद मुनि मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है, प्योर भक्त, वो बोला बोल के मैं उसको इसीलिए आप तुमको उद्धार किया, नहीं तो तुम क्या है, तुम कितना कुबेर का कितना भी बेटा हो जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कुबेर तो भगवान का अंडर में है ना। तो वो उतना धन होने से तुमको वो कोई फायदार बात नहीं है, तो मैं तुमको उद्धार करूँगा। मेरा प्रिय नारद मुनि बोला, उसका वार्ड को हमको रक्षा करना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुमको उद्धार कर रहा हूँ। तो इसलिए भक्त का वार्ड, ये बहुत, इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स है, आप जो समझ रहे हो नहीं पहुँच रहे हो, पॉइंट्स में बोला जा रहा है, हर जगह में एक एक पॉइंट दिया गया है। तो इसीलिए भक्त जो बोलता है वो सबका मंगल है, ये पॉइंट है। सब समराइज लास्ट में पूछूंगा, ये गप जो स्टोरी का माध्यम नहीं है, ये रियलिटी उसका अंदर में कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को रिमेंबर करना है, मैं पूछूंगा इसके बाद में। तो इसमें ये क्या हुआ, तो ये जो निकल गया, पेड़ हो गए थे, तो अभी क्या बोला, तो तुम क्या है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पिताजी कुबेर है, कोई बात नहीं, इतना धन का है, क्या है धन फन, कुछ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो भक्त है नारद मुनि मेरे को बोला था, जो वार्ड दिया था कि आप लोग को उद्धार करना है, हैं, इसीलिए मैं तुमको उद्धार कर रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी तुमको उद्धार करता हूँ। इसीलिए जानना पड़ेगा, जो वैष्णव है वो किसी को प्रेयर करेगा भगवान को, उसका वार्ड भगवान रखेंगे। आप अगर सत्य बात करेंगे, एक युग में 12 साल, अगर सच बोलते रहेंगे 12 साल में एक भी झूठ नहीं बोले, आप जो बोलोगे उसका बाद में वो सही होगा, मालूम है। जो है महात्मा गांधी सत्य, खाली इतना सारे क्वालिटी, 26 क्वालिटी भक्त का है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा, दो चीज को लेके भारतवर्ष को उद्धार किया बोल के बोलते हैं, दो ही क्वालिटी को, सत्य और अहिंसा। तो आप देखिए जो भक्त का पास में क्या पावर है ना, नहीं, तो वो बोल दिए तो हो जाएगा। कौन बोल दिए, भगवान बोले मैं तो अस्त्र शस्त्र कुछ पकड़ूंगा नहीं, लेकिन भीष्मदेव बोले काल, अर्जुन, दुर्योधन बोले भीष्मदेव को, आप थोड़ा पांडव लोग का बहुत प्यारे है ना, इसलिए आप ठीक से उनको युद्ध नहीं कर रहे, उनको मार नहीं रहे हो, हाँ, तो इस टाइप का बात कह दिए। तो देन भगवान बोले, मैंने भीष्मदेव बोले नहीं, तो नहीं, काल तो उनको मारना पड़ेगा, काल पांडव लोग मरेंगे, नहीं तो भगवान का जो है, जो वार्ड दिए हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोले मैं अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, ये बोल दिए। भीष्मदेव भी भक्त है, तो देखेंगे भगवान क्या करेंगे, अरे भीष्मदेव बोल दिया, इधर अर्जुन भक्त है, उधर भीष्मदेव भक्त है, किसको पकड़ूंगा किसको छोड़ूंगा, दोनों को तो रखना पड़ेगा। तो मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन दोनों भक्त को मेरे को जो बात को रखना पड़ेगा। तो इसलिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, आप जानते हैं ना, नहीं, बहुत युद्ध भगवान की मैंने भीष्मदेव किया, लास्टली क्या हुआ, इस तरह का हुआ कि अर्जुन को मारने का टाइम आ गया था, भगवान बोलते नहीं होगा, तो इसलिए रथ से निकल के क्या, उनका जो पया था, रथ का पया गिरा हुआ है, उसको लेकर उनको मारने के लिए चले गए। तो शस्त्र है, अस्त्र नहीं तो शस्त्र है ना, शस्त्र लेकर मारने के लिए चले गए। तो भगवान उनका वार्ड को बोले थे मैं अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, लेकिन भक्त के लिए वार्ड जो वार्ड दिया वो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ा नहीं तोड़ा। इधर अर्जुन जाकर उनको पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ को, प्रभु जी आप भगवान आप जो वार्ड दिए हैं आपका वार्ड को रक्षा करना पड़ेगा, नहीं छोड़ो यार, गोली मारो मेरा वार्ड को, मैं तो मेरा भक्त का वार्ड है, वो भक्त को रक्षा करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए भगवान ने बोले, इसलिए तो बोलते हैं क्षिप्रम भगवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नौमे भक्त प्रणशति। चैप्टर 9 गीता में ये बोल रहे हैं 31 नंबर श्लोक में, क्या है उसका प्रीवियस श्लोक में बोलते हैं कि अपीचे शूद्राचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तेव सम्यक व्यवसित हिस्सो। ये साधु कौन है, जो 24 आवर्स मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, अगर उसका कुछ गलती हो गया तो मैं बोलता हूँ साधु है, तुम कौन है उसको बोलते हो असाधु। लेकिन साधु सोचता है प्रभु मेरा गलती हो गया, वो बोलता नहीं मैं साधु है, साधु खुद को साधु नहीं मानता है। लेकिन भगवान बोलते हैं अगर ये कंटिन्यूसली मेरे साथ में जुड़ा है, गलती हो गया कोई बात नहीं है,
मैं उसको ठीक कर दूंगा ना, मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, हैं? इसलिए वहाँ बोलते हैं वो साधु है। और पीछे शुद्राचार, अगर रॉन्ग बिहेवियर हो गया उसका बाई चांस, माया का अगेंस्ट में फाइट करता है। आजकल क्या भक्त का 1000 खराब क्वालिटी है। अरे साले पहले तो आप भक्त बनो ना, तभी तो जानोगे क्या करना है। माया के साथ में फाइट करना इतना आसान नहीं है। नाउ बिकमिंग ए डिवोटी मींस यू आर डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया। हम लोग शुरू में देखते थे, अरे वो सीनियर भक्त है, वो लेट में उठ रहा है, मतलब हो सकता है हम कभी कभी नया भक्त 3 बजे उठ जाते हैं, 2:30 बजे उठ गया, वो भक्त 4 बजे उठ रहा है। मैंने मैं भी ऐसा सोचता था, अरे वो इतना पुराना भक्त है 4 बजे उठता है, हम तो 3 बजे उठ रहे हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं वो उल्टा हो रहा है, वो कंसिस्टेंट है। तो कहने का मतलब है, लेकिन इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञो ना बुझाए। जब वैष्णव है वो क्या करता है उसको बाहर लोग ऐसे नहीं देख सके, बोल सकते हैं कि क्या है, ये क्यों गुस्सा हो जाता है, हाँ ये क्यों कर रहा है। ये करने का मतलब जो शुद्ध भक्त है उसका बारे में बोला जाता है। उसका तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएगा, वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अभी हम लोग का एक तिरुभाव तिथि था, हम लोग पुष्पांजलि नहीं हुआ है, जो हमारे प्रभु ने हम लोग को बुला लिया, आओ आज के प्रसाद पाओ। तो मेरे दूसरा साथी एक था वहाँ पे, चलो प्रभु ने बुलाया, हाँ बोला प्रभु हम तो पुष्पांजलि नहीं दिया, अभी कैसे जाएगा प्रसाद। बोला भाई तुम प्रसाद लो या बाद में लो, मेरे को तो बुलाया है तो मैं जाऊँगा अभी। तो मैं चला गया। तो इसीलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए, वो नहीं जान सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला है, इसे सीखना पड़ेगा, दामोदर लीला है। तो उसमें फिर क्या हुआ, फिर ये जो 2 पेड़े से ये निकाल गए हैं, तो ये जो है उसका बाद में वो अपना धाम को चले गए हैं। तो इसमें कितना चीज़ सोचना, इसमें बहुत सीखने मिल रहा है, हैं? तो जो वो जो दूध जो उबाल के नीचे गिर रहा है, क्यों नीचे में गिर रहा है, सुसाइड कर रहा है। दूध जो गर्म हो रहा था नीचे जा रहा है, तो बहुत सारे टीकाकार बोलते हैं वो दूध सुसाइड कर रहा है। सुसाइड क्यों कर रहा है कि सुसाइड कर रहा है, भगवान का पास में मेरे को जाके भगवान का सेवा में लगना है, मैं नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से निकलने के लिए चाह रहे हैं। भगवान का सेवा में जाना है तो लाइफ बेकार है, अगर भगवान का सेवा नहीं किया तो क्या है, लाइफ फालतू जीरो है ना। अच्छा, और जो जसोदा में उनको पकड़ने के लिए जा रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे थे, उनका जो गभा में तो जो फूल लगा हुआ था, माला है ना, वो गिरते थे। वो भक्त तो गिर रहा है, तो उसमें लिखा, वो बहुत टीकाकार बोलते हैं कि वो क्या किस लिए गिर रहे हैं, क्योंकि फूल चाहते हैं कि वैष्णव है, वैष्णवी है, उनका पाद का पास में मेरे को रहना है, उनका तो स्वर में ऊपर में नहीं रहना है, तो इसीलिए वो गिर रहे हैं। तो इस टाइप का बहुत सारे उसमें है, हम लोग तो उतना कुछ पोजीशन है नहीं, बट इसको देखना पड़ेगा। तो इस लीला में बहुत सारा सीखना पड़ेगा, खाली लीला हम लोग सुन लेते हैं उसको सीखने के लिए। इतना कितना पॉइंट इसमें आ गया, हम लोग कितना पॉइंट आ गया इसमें, बहुत सारा पॉइंट आ गया। तो इसलिए ये लीला को हम लोग को, ये जो है ये लीला कार्तिक महीने में डिस्कस करना है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब देखिए इसमें ऑलरेडी दिया गया है, इसमें लिख दिया, लेसन हम लोग बता दिया। तो इसमें देखिए पॉइंट्स हम बोलते हैं, भगवान को बांधने के लिए क्या चाहिए, लव। वैसे मैं आउट ऑफ लव ओनली ही इज अलाउिंग भक्त्या माम अभिजानती, भक्ति के साथ में भगवान को जान सकते हो या भक्ति में भगवान को बांध सकते हो। और टू बिकम सक्सेसफुल 2 फैक्टर्स चाहिए, 2, वन इज एंडेवर चेष्टा, दूसरा भगवान का सैंक्शन, प्रयास एंड कृपा, ठीक है। मिल्क बॉइलिंग, सुसाइड इफ नॉट एबल टू सर्व कृष्णा, और लाइफ क्या है, फालतू बर्बाद हो गया, भगवान का सेवा नहीं कर पाया, तो हरे कृष्णा आइए। तो भगवान को अगर बांधना है तो लव में बांधना पड़ेगा, और सक्सेसफुल होने के लिए 2 फैक्टर्स है, एक एंडेवर चेष्टा है, दूसरा भगवान का कृपा है। थर्ड, मिल्क क्यों बॉइलिंग हो रहा है, नीचे गिर रहा था, बिकॉज अगर भगवान का सेवा में नहीं लगा किस काम का, तो मैं किस काम का हूँ, कुछ फायदा नहीं है। जो समय का जो सर से जो फूल निकल रहा था वो क्यों रहते हैं, वो बोलता है कि मेरा पोजीशन तो उनका पैर का नीचे में है, मैं ऊपर में क्यों रहूँ। तो हम लोग जो है भक्त बनेंगे, भक्त सोचते में सबसे नीचे रहना चाहता है, ऊपर में नहीं बैठने के बोले भाई ऊपर क्यों बैठेगा, नीचे ही बैठो, क्योंकि नीचे बैठने से सेफ है, ऊपर से बैठने से गिरने का चांस है ना, कमर फोर टूट जाएगा। नीचे बैठो भाई, सब समय हम्बल बनना पड़ेगा। नम्रंती फलिना वृक्षा नम्रंती गुणिना जना, जिस पेड़ का फल होता है वो कैसे होता है, झुक जाता है ना, हैं? और जिसका पास में गुण है वो क्या होता है, हाथ जोड़ता है, नीचे हो जाता है ऐसा। अच्छा, ऊपर ऐसे देखेगा तो कृपा आएगा क्या, कुछ मांगेगा
तो ऐसा मांगना पड़ता है इस टाइप का ना। और हम लोग अगर ऊपर देखे ऐसा करके वो मांगेगा तो कहाँ से आएगा, कुछ नहीं आएगा। नीचे प्रभु कृपा करिए। तो इसीलिए ये जो है वो नीचे रहना चाहते हैं। लॉर्ड किस दी वर्ड ऑफ डिवोटी, भगवान क्या चाहते हैं। नारद मुनि बोले थे बोल के हम तुम्हारा उद्धार किया। भगवान का भक्त अगर बोल दिया भगवान उसको उसका रक्षा करना करेंगे। भगवान का पास में डायरेक्ट जाओगे, भगवान बोले भाई नो चांस। तुम अगर जो बोलता है मेरा भक्त वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त है। भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। गोपी भर्तु पाद कमल दास दास अनुदास, कितना दास, अनलिमिटेड दास। जितना नीचे रहोगे तभी ज़्यादा कृपा मिलेगा। हम डायरेक्ट भगवान से कृपा लेगा कितना, वो जो नीचे भगवान का कृपा बहुत सारा होते होते और भी लोगों से कृपा होकर आ जाता है। तो इसीलिए नीचे रहना पड़ेगा टू द और देन ब्लेसिंग्स एंड कर्स इज सेम अबाउट डिवोटी। नारद मुनि पहले कर्स दिए थे, इनको लगा कर्स है, अभिशाप है, लेकिन क्या फायदेमंद है, गलत हो गया, फायदा हुआ ना। तो भक्त का जो वार्ड आता है वो गाली भी देता है, वो किसके लिए देता है, क्या आता है, हमारा अच्छा ही ना खराब है। मम्मी हमको कभी कभी अच्छा से खिलाती है, कभी पकड़ के भी पिटाई करते हैं। क्यों करता है, क्योंकि नहीं तो फिर फ्यूचर में आप गलत काम करोगे। एक आदमी उसका जो है बेटा छोटा था, वो चोरी करके वो जेल चला गया। उसका तो फांसी दंड आया। तो बोलता है फांसी होने का पहले लास्ट में पूछा कि आपको क्या लास्ट विश क्या है, आपको क्या चाहिए। तो मेरा मम्मी को मिलना है। तो जेल में है, मम्मी को बुलाया, बोला मम्मी पास में थोड़ा आओ। वो जेल का बाहर में अंदर में है, कान दिखाओ। तो कान को दिखाया तो उसको कान को पकड़ के काट लिया उसको। तो बोलता है क्या हुआ ना, तुम अगर पहले मेरा कान पकड़ के अगर हमको समझाता या पिटाई करता तो आज मैं ये चोरी नहीं करता ना। तो इसीलिए लाड़ने बहुबा दोषा ताड़ना बहुत गुणा। लाड़न करने में बच्चे को इसमें बहुत दोष है। हम लोग बच्चे को प्यार करते हैं, छोटा बच्चा है ठीक है, प्यार करते हैं, प्यार करना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम है। स्पेयर दी रॉड स्पॉइल दी चाइल्ड। आप अगर गाली दो या पिटाई करो या डंडा लगाओ। पहले तो बचपन में हमारे टीचर से ऐसे एक डंडा रख के ऐसे कर देते थे, बस उसका बाद पढ़ाई करेगा। तो आजकल तो बच्चा क्या, वो तो टीचर को बोलेगा, टीचर का कुछ बोल देगा तो जाके केस कर देगा। हाँ, वो उसका होता है पिता माता भी जाके केस क्या हुआ मेरा बेटा को क्यों बोला, ऐसे बोलते नहीं। तो उस टाइप का होगा तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए भक्त का पास में रहना पड़ेगा। भक्त गाली दे या कुछ भी करे, उसका पैर को पकड़ना पड़ेगा। उसका पैर छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं होगा, हाँ, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ब्लेसिंग एंड कर्स ऑफ द डिवोटी सेम। और बहुत सारा भी हम लोग डिस्कस किया, लोगों ने इसको सीखना है। ये जो डेलीवरेंस ऑफ नौलकुबेर और मणिग्रीव दो पेड़ थे, तो यहाँ से भगवान उसको लेके उत्खोल लेके गए तो वो निकल गए। तो अभिशाप पाए थे लेकिन आशीर्वाद में कन्वर्ट हो गया। तो कार्तिक महीना में क्या करना है, डेली सवेरे शाम घी का दीप देना है। घी का दीप, घी कॉस्टली थोड़ा है, लेकिन हम दुर्गा घी या दूसरा नाम लेना नहीं चाहिए। वो सब घी जिसमें मोबिल मिला हो वो घी नहीं देना है, प्योर घी देना है, ठीक है। वन शुड ऑलवेज रिमेंबर सुप्रीम लॉर्ड हरि। डिवोटी शुड ट्राई टू डू मोर हरि नाम चैंटिंग। भगवान का बारे में श्रवण कीर्तन हरिनाम सब करना पड़ेगा। डू एक्स्ट्रा राउंड हरे कृष्ण महामंत्र, एक्स्ट्रा राउंड कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरी डे घर में कीर्तन होना चाहिए। तो आप बाहर का भक्त को बुलाओ, अदरवाइज खुद बैठो, जो भी हो कीर्तन करो। और भगवान का बारे में गीता भागवत पढ़ो। हियर श्रीमद् भागवतम इन एसोसिएशन विद डिवोटीज और वैष्णव इफ पॉसिबल। ऑल अदर ड्यूटी शुड बी गिवन अप इन फेवर ऑफ हियरिंग स्क्रिप्चर्स। हम लोग क्या करता है, टाइम नहीं है, श्रवण करने का टाइम नहीं है। मेरा दुकान खुलना है, एक आपका बरहमपुर घर है ना, बरहमपुर में एक इस टाइप का घटना हुआ। भागवत हफ्ता हो रहा था, भागवत सप्ताह शाम को, उसका दुकान है। तो शाम को दुकान में बहुत सेल होता है। तो बोला भागवत सप्ताह हो रहा है, ये दुकान बंद करूँगा, मेरा तो खाना नहीं मिलता है, ये तो बंद हो जाएगा तो मेरे को खाना कौन खिलाएगा। तो कोई बोला एक काम करो, तो तुम शाम को ना दुकान में बंद कर दो, लेकिन लिख दो कि मेरा शाम को ये 7 दिन दुकान बंद है, अब दिन में भाई जो लेना ले लो। भागवत कथा सुनने का ये 7 दिन में उसका पहले जितना बेचता था, ये 7 दिन में उससे ज़्यादा सब सेल हुआ। भागवत सप्ताह सुना शाम को, हम लोग बोलेगा सर मेरा शाम को तो ये काम है वो काम है, ये भक्त का 25 बुलाएगा 50 बुलाएगा तो 2 आएंगे लोग, 2 लोग आएंगे, समय नहीं है।
हम जो काम करने जा रहे हैं वो यहाँ बैठेगा हरिनाम करेगा तो अभी हो जाएगा। उस टाइम का शुद्ध भक्त बनने से ऑफ कोर्स हम लोग उसका नहीं है जो काम छोड़ देना ऐसे बोलने नहीं, लेकिन टाइम निकलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बोलेगा इतना पैसा है भगवान के लिए, कुछ भी नहीं देते हम लोग। भगवान के लिए अगर 2 पैसा दोगे वो भगवान उसको 20 रुपया करके रिटर्न करेगा। लेकिन हम लोग करें नहीं, खर्च क्यों करेगा, खर्च करेगा मेरा खर्च हो जाएगा हैं। लेकिन इसको बोलते हैं बढ़ेला प्रिंसिपल, बढ़ेला कंपटीशन। भगवान और भक्त का जो कंपटीशन चलता है, वो 2 रुपया दिया भगवान, उसको तुम लगा दो तो भगवान का सेवा में फिर 20 देगा, वो 20 लगा दो 200 देगा। लेकिन हमको मैं बोलने से तो रात निकल जाएगा। हम प्रैक्टिकली देखा था, एक बार हम बुर्ला जा रहे थे उस टाइम में, तो हमारा कोई भक्त साथ में इधर था, बोला भाई प्रभु जी हमारा तो मंथ एंड है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इस सैटरडे नहीं जाएंगे, संडे हम नेक्स्ट महीना में जाएंगे। नहीं नहीं, अरे यार इस सैटरडे संडे चलो यार, क्या है इंटरसिटी में बैठोगे, उसमें तो हम लोग AC ने नहीं गया, स्लीपर बैठ के चला जाएगा, 90 रुपया था। अब तुम्हारा माता जी तुम दोनों है, मेरा वाइफ है, चलते हैं क्या है, चले। लेकिन चलने का प्लान किया, तब मेरे को अपॉर्चुनिटी एक मिला। एक मेरा एक सीनियर DGM था, वो बोलता है अरे सरंग ITI सरंग तालचेर में एक सेमिनार देना है, मैं जाने वाला था, मैं नहीं जाऊँगा, आप चला जाइए। बोला ठीक है, मैं उसी दिन पढ़ रहा है, मैं जाऊँगा। मैं उनको बोला था आप सेम ट्रेन में पढ़ो, मैं उतर गया कहाँ पे तालचेर में, जाके वो सेमिनार किया तो कुछ पैसा तो देगा, लेकिन ठीक है दे नहीं दे पता नहीं। मैं जब गया 1 घंटे का सेमिनार का क्लास दिया, वो पकड़ हुए पैसा दे दिया। तो मैं देखा ये कितना है, उस टाइम में 3000 रुपया दिया। अरे सर 3000 रुपया, तो मैं जाके वहाँ पे मंदिर में इल का किराया फिरा और डोनेशन दिया 1000 रुपये। ये सब देने का बाद में भी मेरे को और 1000 बचा। उसी लेक्चर को लेके फिर देखा यहाँ पे किट में मेरा एक फ्रेंड था, वो बोला भाई आ तो तुम्हारा एक सेमिनार में हमारा ज्वाइन करो। वो सेम को मैं जो पढ़ाई किया था वहीं पे उसी को लेके दे दिया, 5000 रुपया दे दिया। मैं तो खर्च किया 1000, मिला 2000 एक्स्ट्रा प्लस 5000, कितना हुआ 2000 खर्च किया, 7000 मिला। ये मेरा टीचर बताया था, तो मेरे को बताया था बोल के मैं सुना था बोल के अभी पता किया। लाइफ में आप करके देखो, आप करके देखो। ये जो बात है हम लोग करते नहीं, भरोसा नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए हाँ हम लोग बोलता है ये कैसे खर्च कर जाएगा, तो ये भगवान के लिए चला गया। अरे भाई आपका जो इनकम है उसे एटलीस्ट 10% पहले भगवान का निकालना चाहिए, मिनिमम 10 नहीं। रूपो गोस्वामी बोला 50% छोड़ दो, तो 10% भगवान के लिए नहीं देते हम लोग। तो भगवान को 10 देगा तो नेक्स्ट टाइम 110 करके दे देगा। हाँ तो हम लोग नहीं करते हैं। बट एनीवे देन ये जो है भगवान का जो मोक्ष लीला, गजेंद्र मोक्ष एक है, बाद में पढ़ेंगे कभी। गजेंद्र लीला भगवान गजेंद्र को उद्धार किए नहीं थे, गज को, वो गजेंद्र लीला पढ़ना चाहिए। मोक्ष थर्ड प्रसादम लेना चाहिए, ओके, भगवान को ऑफरिंग करके। देन डेली शिक्षाष्टकम एक है चैतन्य प्रभु का, उसको रिसाइट करना है। देन उपदेशामृत किताब, मतलब शास्त्र पढ़ना है। इसका मतलब है शास्त्र पढ़ो, गीता भगवत पढ़ो, भक्त के साथ में मिलो, एसोसिएट हो। प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य, मतलब नो सेक्स लाइफ इन दिस मंथ, सेलिबेसी। परफॉर्म ऑस्टेरिटीज, तपस्या करो। तपस्या मतलब अर्ली मॉर्निंग राइज अप, तपस्या मतलब ऐसे ही बैठ जाना नहीं है। हाँ अर्ली मॉर्निंग राइज करके भगवान का नाम करना है। अर्ली मॉर्निंग नहाना पड़ेगा, तपस्या। हम करते हैं कितना बजे, हम नहाते कितना बजे, 7 बजे। आप तो 7 बजे उठ जाते हो, 5 बजे इसलिए 7 बजे। लोग तो 8 बजे उठते हैं, वो कितना बजे नहाते हैं, 10 बजे। बच्चे लोग एक दिन गया था क्या घर में, वो बच्चे लोग बोला हम 12 बजे नहाते हैं। तो मैं बोला मैं भी करता था पहले, 12 बजे नहीं, हम 9 बजे नहाते थे, ऑफिस क्लास जाते थे 10 बजे, तो फिर छुट्टी का दिन में 12 बजे, संडे को 12 बजे। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं बाथरूम जाके, उसी में खाना पीना सब कुछ करते हैं। आप लोग ब्राह्मण लोग हैं, हम तो नीचे कास्ट का है, मतलब ब्राह्मण नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए गुरुदेव ने भी ब्राह्मण दे दिया, ब्राह्मण का क्वालिटी हुआ नहीं, लेकिन दे दिया, दिखा है। बट एनीवे ये जो है ये सब चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग राइज अप क्यों करना है। कहाँ गए हमारा फ्रेंड लोग, अरे बुल्लू कितना बजे उठते हो, तुम 5 बजे उठते हो, वो जगदीश 8 बजे, 9 बजे। मैं 8:30 बजे उस दिन गया, 2013 से 19 में जाता था 8 बजे, अभी मैं 10 बजे जाता हूँ। मैं उस दिन 8:30 बजे गया, पूरा बंद है, शोर है ऑफिस, मतलब क्या होगा। और देखो उसको बोला मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, दौड़ के जाओ, वो कितना टाइम लगेगा उसको, जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। सवेरे उठेगा नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, खाली बैठा रहेगा, तो क्या होगा, ये हेल्थ खराब हो जाएगा।
अर्ली मॉर्निंग स्नान करना पड़ेगा। वो अर्ली मॉर्निंग स्नान करने से, ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने से, इसको बोलते हैं अमृत स्नान। अमृत में जैसे स्नान करने से जैसे फल है। सनराइज, जो सन आ गया उसका बाद में नहाओगे, क्या होगा? उसका क्या बोलते हैं? सूरा स्नान। सूरा लेते हैं ना, दारू, दारू में नहाने से जैसा इफेक्ट है। और जब और लेट में 12 बजे नहाओगे, क्या होगा? रक्त स्नान, मैं रक्त में नहा सकते हो, उस टाइप का है, इफेक्ट है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग राइज अप करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स सनराइज का 1.5 घंटा पहले। एक मुहूर्त बोलते 48 मिनट्स, तो 2 48 मिनट्स, 1.5 आवर्स, उसका पहले उठना पड़ेगा, शरीर ठीक रहेगा। तुम्हारा एज कितना हुआ है? 21 में इतना होगा। हम लोग भी अभी थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन तुम 21 में इतना मोटा हो गया तो कैसे होगा? हैं? तो इसीलिए ये सब उठो, अपने के लिए सोचो यार, बाद में तो दूसरा के लिए सोचोगे। हम, समय किसका है? समय भगवान का है, तुम उसको नष्ट करोगे। मैं बार बार बोलता हूँ, तो ऑफिस में बैठे मत, क्यों बोलता हूँ यार? अपना वैल्यू क्रिएट करना है, दूसरा के लिए छोड़ो यार, अपना वैल्यू क्रिएट करो, अपना स्वास्थ्य को ठीक कर रखना है। तो ये सब करने के लिए अर्ली मॉर्निंग चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। ये सब करने से आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना रहेगा। जब ब्रह्मचर्य नहीं करेगा तो स्टेमिना कहाँ आएगा? हैं? ये सब करना पड़ेगा। तो इसमें चांटिंग दी होली नेम, अच्छा, तुलसी देवी का पूजा करना है। तुलसी देवी पहले हमारे घर में होते थे, आजकल तुलसी देवी कोई रखता है? कहाँ है? वो अमेरिका में बोले तुलसी नहीं है, तो बाटे नहीं है, इधर तो है तो पूजा नहीं है। अच्छा, गिविंग चैरिटी में बोला दान धर्म करो, थोड़ा भगवान के लिए ये करना है। परफॉर्मिंग नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। अच्छा, 1 मिनट, प्रभु जी को प्रसाद दे दो, दे दो, दे दो, वहाँ पे यहाँ उस रूम में बैठा के दे दीजिए प्लीज़। अब देखिए क्या करना है, गिविंग चैरिटी। हम लोग चैरिटी के देते हैं, दान धर्म करते हैं, हैं? तो अच्छा है, जो करते हैं अच्छा है, जो नहीं करता है उसको करना है, हैं? तो किसको देते हैं फिर चैरिटी, किसको देते हैं? इसका ऊपर में 1 क्लास है, गृहस्थ धर्म का ऊपर में 2 क्लास हो, 3 क्लास है, मैंने और भी जितना हो सकता है। हम तो कम में बोल रहे हैं, हमारे तो जानकारी नहीं है, तो 2-3 क्लास होता है चैरिटी का ऊपर में। इसमें भी 1 क्लास होगा पूरा है। धर्म दान कैसे करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, स्थान काल पात्र का हिसाब से। स्थान है कौन सा स्थान में कैसे करना है, कहाँ पे जाओगे, जैसे भी जाओगे कहीं पे भी दे सकते हो, लेकिन प्रॉपर जगह में देना ना। लोग आपका जो आप चैरिटी देते हो सो कॉल्ड कहना नहीं चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ ये बच्चा को केयर लेते हैं, वो ठीक है करते हैं, लेकिन उनका 90% जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। वो लोग सपोज सो कॉल्ड नाम नहीं बोलना चाहिए, जितना ऑर्गेनाइजेशन NGO है वो लोग आप देते हो, वो कहाँ जाता है? 10% रियल यूज होता होगा, 90% साहब जाएंगे फ्लाइट में दिल्ली, है ना? वो पैसा कहाँ जाएगा? उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बनाएगा, उसका बाद में उसको ढूंढोगे, उसका घर का पैसा वो जाके घर में लगता होगा। लेकिन जो भगवान का जो ब्रह्मचारी है, उसका घर तोड़ के, घर छोड़ के आया है, करोड़ों रुपया छोड़ के होगा, उसका जमीन होगा इतना पैसा का, छोड़ छाड़ के आया, साफरन पहना है या जो नहीं पहना भी कोई बात नहीं, भगवान के लिए पूरा लाइफ दे दिया। वो लेके क्या करेगा, कहाँ लेके फेंकेगा? दारू पीता है भक्त? दारू पीता है क्या? नहीं पीता है। तो जाके भगवान का प्रसाद कहाँ डायरेक्ट खाता है? बाहर से नहीं खाता है, भगवान को लगाता है तब खाता है। तो भगवान को अर्पण करता है नहीं करता है? सारे चीज़ जो भी करता है भगवान के लिए करता है। तो वहाँ नहीं दोगे, आप क्या करोगे? जहाँ दोगे आपका उसका रिएक्शन मिलेगा। आप वो लेके दारू पी दिया, तो आप जो दान दिया था वो क्या होगा? रिएक्शन लेना पड़ेगा नहीं? एक भिखारी को भीख दे दिया, वो लेके क्या करा? बीड़ी छुटका, आपको रिएक्शन मिलेगा। लेकिन आपको अगर उसको प्रसाद दे दिया, पेट में गया, आत्मा को उन्नति है, आप उसको पैसा दिया, फेंक देगा, मतलब कुछ दारू पी देगा, छुटका लगाएगा, तो क्या होगा? ऐसे हुआ है, लोग देखें, तो उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। हम तो मनुष्य जन्म लिया हुआ, लेकिन अपना ऐसा से चल रहा है, चल ही रहा है, क्या कर रहे पता नहीं। कोई बोल दिया कुछ, दैट इज करेक्ट, ब्लड डोनेशन वेरी गुड। अरे ब्लड डोनेशन, आपका ब्लड जाके जाने का टाइम में भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा वेस्ट भी हो जाता है, कभी कभी खराब भी हो जाएगा। कभी जाने का बाद में जाके उसका जो हॉस्पिटल में किसको देता है पता नहीं, गैंगस्टर को दे दिया,
जो मर्डर सॉर्ट किया होगा वो खुद का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ आया है, उसको बचेगा, फिर जाकर और सॉर्ट मर्डर करेगा, तो आपका जो ब्लड भी है जाके मर्डरर का पास में पहुंच गया। आप तो क्या करोगे, उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। मतलब मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानने से कोई रास्ता नहीं है। आप मनुष्य जन्म हुआ तो जानना पड़ेगा। अमेरिका में जाएंगे, सर मैं इंडिया से आया, मेरे लेफ्ट साइड ड्राइव करूँगा, पुलिस पकड़ के फाइन देगा, नहीं तो आपको लाइसेंस जीरो कर देगा। तो हम इंडिया से आए तो अमेरिका गया, तो अमेरिका का नियम जानना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म लिया, गीता भागवत पढ़ के मनुष्य जन्म का किया काम है जानना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट नो, इफ यू ज्वाइनिंग द ऑफिस and you are suppose he is taking a leave, not knowing that how this leave will be applied, then boss will not leave it. First you have joined, before taking leave you should know how to apply leave. हम मनुष्य जन्म लिया और उसके बाद पता नहीं क्या खाना क्या पीना कैसे रहना है। हाँ सर, जब भी जो करते जस्ट डू इट। अब टी शर्ट में ना लिखा रहता पीछे में जस्ट डू इट, हाँ जस्ट डू इट, तो उस टाइप का तो जस्ट डू इट मीन्स जस्ट क्लिक, तो उस टाइप का भी क्लिक भगवान भी टिक लगा देगा। हाँ, वो ऑफिस से भी सिस्टम का टिप लग जाएगा। तो इसलिए जस्ट डू इट नहीं होगा, पहले नियम जानो, शास्त्र पढ़ो। हम आदमी बना है पढ़ने के लिए, भगवान दिया ना, बुद्धि दिया, ये सुनो, सुनने के बाद में पता चलेगा कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान को घी लिप देना है। लेप एक क्या हुआ था ना, एक चूहा, ये कार्तिक महीना में लेम्प क्यों देते हैं? लेम्प जो देते हैं भगवान को, तो बोल दिया कि भगवान के प्यार के लिए दे रहे हो, उज्जवल है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ था, एकादशी दिन था कार्तिक महीना में, है ना, ये कोई मंदिर में घी का दीप लगा हुआ है, उसका आदमी बंद करके चला गया, पुजारी चला गया है। एक वो चूहा था, वो चूहा अंदर से फिर निकल के आया, आके देखा कुछ जल रहा है, तो उसमें जो घी भी लगा हुआ, वो घी का खाने का चक्कर में वो चला गया दीप का पास में। तो जब घी खा रहा था उसी टाइम में दीप का जो जला हुआ है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा था, मतलब जो क्या बोलते हैं वीक सलिता, वो नीचे थोड़ा सा हो गया था। ये जो उस पर जाके खा रहा था, उसका मूछ उसमें लग के वो ऊपर हो गया, ऊपर हो गया तो अच्छा से जल गया थोड़ा, हाँ तो जल गया। तो इसका बाद में उसको फिर नेक्स्ट जन्म में वो मनुष्य जन्म मिल गया। हाँ, फिर नेक्स्ट जन्म में क्या हुआ, वो मंदिर करने लगा, वो राजकुमार बन गया। तो फिर बाद में एक ये उसको पता चला, कोई बताया कि उसका स्टोरी में इस टाइप का था कि उसको पता चल गया फिर कि लास्ट लाइफ में मैं चूहा था, लेकिन इस टाइप का थोड़ा सा मेरा अनजान में उसको कर दिया था, वो जान के नहीं किया था, ऐसे ही लगा दिया। तो इसलिए दीप भगवान को दिया था, मतलब दीप पे मैं हेल्प कर दिया था ना, वो बन गया, राजकुमार बन गया। तो इसीलिए ये दीप का बहुत महत्व है। तो इसलिए एटलीस्ट ये सब दीप लगाइए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दीप लगाने में कोई प्रॉब्लम है? हैं, सुबह शाम थोड़ा दीप लगाइए भगवान को जो करके। तो भीष्म पंचकोम बोला 5 दिन लास्ट को, महीना आपका लास्ट एकादशी से पूर्णमी तक करना पड़ेगा, करिए। और भगवान की गीता में कहते दान धर्म करना पड़ेगा एक कार्तिक महीना में, हैं, यज्ञ दान तप कर्म, ये 3 को छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ में तो सेक्रीफाइस, क्या आग में घी डालना यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ कलियुग में वो यज्ञ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब घी तो ठीक नहीं है, हैं, मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं है, हैं, तो उसे जो कहना नहीं चाहिए। सो कॉल्ड ब्राह्मण जो है नॉनवेज खा रहे हैं, तो उसका जो मंत्र उच्चारण करेगा उसमें क्या फल मिलेगा बताओ? कुछ होगा? कुछ नहीं है। वो तो कुछ पालन ही नहीं करता है, नहाते ही नहीं है, नॉनवेज खाते होंगे, ऐसे पहुंच गए। उस दिन जीतू बोल रहा था, एक हमारा विश्वकर्मा पूजा के लिए किसी को बुलाने के लिए गया था, तो देखा कि उसका एक ब्राह्मण बोला, ये तुम तो हमारे गांव का बच्चा है और तुम तो उसका बारीक था, माने नापित है वो, लेकिन बोला भैया मत बोलना, मैं ब्राह्मण नहीं तो काम कर रहा हूँ नहीं बोलना, अब समझ रहे हो? तो इसीलिए ये सब सेक्रीफाइस में हरिनाम करना है। कलियुग में नाम संकीर्तन यज्ञ, तो ये करो, चैरिटी दो, ऑस्टेरिटी, तपस्या करो, ये सब कर। तपस्या क्या है? एकादशी पालन करो, अर्ली मॉर्निंग राइज अप करो, ये सब करना है। तो ये सब करने से आपको, हाँ, तो कार्तिक महीना में ये है कि बहुत सारा लैंप जो ऑफरिंग करते हैं तो क्या हुआ, बहुत सारा पाप खत्म हो जाता है, 1000 मिलियंस बार का पाप खत्म हो जाता है, निमिष का बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये सब जितना आप ये सब काम करोगे तो बहुत अच्छा काम है।
तो one who either at home or in temple offers a lamb during month of Kartik, Lord Vasudeva gives him great result. A person who offer lamb to Lord Krishna during month of Damodar becomes very glorious and fortunate. No sins exist anywhere in the three worlds that will not be purified by offering a lamb to Lord Kesava during Kartika. A person who offers a lamb to Lord Damodar during Kartik attains the eternal spiritual world. भगवत धाम चला जाएगा है. नो सफरिंग है. ऐसे ही कुछ नहीं करके ऐसे दीव देकर चला जाएगा. ये चूहा जैसे चला गया वो तो हम क्यों नहीं जाएगा. जा सकता है ना. विश्वास से मरे कृष्णा तर्के बहुत दूर. तो हमको फेंक देना चाहिए. प्रभु कम करके अभी हम दीप लगाना है. हाँ. हैं